पाइल्स के लिए आपने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर ली, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ऑनलाइन, देसी मेडिसिन, बट आप में कोई फर्क नहीं है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अनुपम। क्यों आप में किसी भी मेडिसिन को लेने से कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही? आप इतने सालों से दवाई खा रहे हैं लेकिन आपकी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है। आप ऐसी क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको आपकी प्रॉब्लम में फायदा नहीं हो रहा है? कभी कभी पाइल्स के पेशेंट में पेन, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि डॉक्टर्स बाकी मेडिसिन के साथ में पेशेंट को कुछ टाइम के लिए पेन किलर एडवाइस करते हैं, लेकिन पेशेंट पेन किलर का नाम सुनकर उसको अपनी मर्जी से ही लेना बंद कर देते हैं। पेन किलर का काम सिर्फ पेन कम करना नहीं होता है, उसका काम वहाँ की सूजन कम करना, स्पैज़म को कम करना, ये भी साथ में होता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको बाकी मेडिसिन के साथ में पेन किलर लेने के लिए एडवाइस किया है तो आप उसको साथ में ज़रूर लें। अगर आप पेन किलर्स नहीं लेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम में पूरी तरह से फ़ायदा नहीं मिलेगा। पाइल्स के पेशेंट में डॉक्टर्स हॉट सीट्स बात करने के लिए कहते हैं। पेशेंट इस काम को बहुत ऑड समझता है, या उसके पास समय नहीं है, या इतना सारा झंझट कौन करे, ये सारी बातें सोचकर वो हॉट सीट्स बात नहीं करता है। या किसी पेशेंट में 3 बार दिन में 4 बार हॉट सीट्स बात करने के लिए कहा जाता है, वो एक ही बार करते हैं, या कुछ पेशेंट्स तो करते ही नहीं हैं। मेडिसिन के साथ साथ में हॉट सीट्स बात करने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हॉट सीट्स बात करने से वहाँ पे पेन, सूजन और स्पैज़म में आराम मिलता है। तो अगर आप हॉट सीट्स बात नहीं करेंगे, मेडिसिन लेते रहेंगे, तो आपको आपकी प्रॉब्लम में फ़ायदा नहीं मिलेगा। पाइल्स जब आपकी एडवांस स्टेज की होती है, यानी ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में होती है, तो कई बार पेशेंट्स में ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, उनका HB बहुत कम हो जाता है, या अंदर से कोई मांस बाहर आता है, उस मांस में अल्सरेशन हो जाती है, जख्म बन जाते हैं। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर पेशेंट्स को सर्जरी के लिए एडवाइस करता है, या उसे क्षारसूत्र ट्रीटमेंट, जो कि एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, उसको कराने के लिए कहता है। लेकिन पेशेंट चाहता है कि वो उस केस में भी मेडिसिन ही खाए, उसको मेडिसिन से ही फ़ायदा मिले। लेकिन जिस केस में सर्जरी से उसको फ़ायदा मिलेगा, अगर वो उस केस में भी मेडिसिन खाना प्रेफर करता है तो उसको उसकी बीमारी में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो पेशेंट करता है। दवाई अपनी मर्जी से खाना बंद कर देता है, हॉट सीट्स बात नहीं करता है। जिस केस में डॉक्टर ने आपको प्रोसीजर के लिए कहा है, उस केस में भी दवाई खाना प्रेफर करता है। अगर आप ये सारी मिस्टेक सुधारते हैं, डॉक्टर ने जैसे आपको एडवाइस किया है उसको फॉलो करते हैं, तो आपको आपकी प्रॉब्लम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।